राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? अपरा एकादशी का पारण की तिथि क्या होगी? शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि। हमेशा संशय लगा होता है कि एकादशी कब करें और कब ना करें। हमेशा एकादशी की 2 तिथि पड़ती हैं, जिसमें दशमी की तिथि एकत्रित हो, दशमी तिथि लगती हो, उस एकादशी की तिथि को नहीं करना चाहिए। जिसमें द्वादश हो वही वाली एकादशी करनी चाहिए। जो पहले दिन की एकादशी पड़ती है उसमें हमेशा दशमी युक्त होती है, दशमी लग रही होती है, तो उस एकादशी को नहीं करनी चाहिए। जो दूसरे दिन की एकादशी हो वही एकादशी करनी चाहिए। चाहे वैष्णव हो, चाहे स्मार्क हो, चाहे गृहस्थ जीवन वाले हो, दूसरे दिन की ही एकादशी करने का सबसे उत्तम फल और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो दूसरे दिन की एकादशी की जाती है उससे जब द्वादशी का पारण होता है तो हमें पूर्ण रूप से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी 3 तिथियों की मानी जाती है, दशमी, ग्यारस और द्वादश। तो तीनों दिन संयम से रहा जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और मान्यता ये है कि जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत करने वाले होते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या आदि जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, 12 मई को या 13 मई को। महत्व पारण तिथि सब जानते हैं। ज्येष्ठ मास में आने वाली पहली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का धार्मिक रूप से विशेष महत्व पुराण बताया गया है और मान्यता यह है कि जो भी व्यक्ति एकादशी को व्रत पूरे विधि विधान के साथ करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि वैभव समृद्धि प्राप्त होती है और बनी रहती है। अपरा एकादशी को लेकर जो कि व्रत करने की तिथि है, किस दिन रखी जाएगी? इस बार कृष्ण पक्ष की ज्येष्ठ मास में एकादशी 12 मई को दोपहर में 2:53 से आरंभ हो जाएगी और 13 मई को एकादशी की तिथि दोपहर 1:30 तक रहेगी। और शास्त्रों के नियम के अनुसार एकादशी तिथि का व्रत जो किया जाता है उदया तिथि के अनुसार ही किया जाता है। जब सूर्य उदय हो रहा हो तब एकादशी की तिथि लग रही होती है। तो ऐसे में इस बार 13 मई को सुबह सूर्योदय की जो समय एकादशी की तिथि होगी तो 13 मई को एकादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा। अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को रखा जाएगा और इसका पारण 14 मई को सुबह 6:04 से लेकर 8:41 तक रहेगा। और द्वादशी की जो तिथि लग रही है पारण का समय 14 मई को रखा जाएगा, 11:20 तक द्वादश रहेगा। तो पारण का जो समय है सुबह 6:04 से लेकर 8:41 तक रहेगा। अपरा एकादशी का महत्व। अपरा एकादशी का व्रत पुराण में विशेष महत्व बताया जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से अपराधों के मुक्ति मिल जाती है। साथ ही प्रेत योनि जैसे भयंकर पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। अपरा एकादशी का व्रत करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर के रोग शोक सब मुक्ति से प्राप्त हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत की करने से जो भी हम एकादशी का व्रत करते हैं वो श्री हरि नारायण जी को समर्पित होता है। और एकादशी का व्रत करने से इतने प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी, उनका नाम मंत्र उच्चारण करने से, उनकी पूजन विधि विधान से करने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की ही प्राप्ति होती है। पूजा करने की विधि। जिस दिन एकादशी होती है तो विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया जाता है तो पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के तिथि वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अच्छे से घर की साफ सफाई पहले ही कर लें।
ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और व्रत का संकल्प लें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर पूजा स्थल पर जल छिड़कें, गंगा जल को छिड़कें, चाहे आपके पास नर्मदा जी का जल हो, गंगा जी का, सरयू जी का हो, चाहे आपके पास यमुना महारानी का जल हो। जो भी आप घर में जल रखा हो उस जल को रख करके छिड़किए और संकल्प लीजिए। अपने श्री ठाकुर हरि नारायण की पूजन अर्चन कीजिए। अब एक लकड़ी का चौकी और पाटा ले लें, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें, उस पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा, विग्रह, आपके लड्डू गोपाल, ठाकुर जी, युगल सरकार जो भी हैं उन्हें स्थापित कर लीजिए। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का अभिषेक पंचगव्य तथ्यों से आप जरूर करें। उनको पंचरत्न पंच तथ्य से करा दें, उनको स्नान आदि से करा दें। फिर उनको दूध दही से समर्पित करके आप उनको पूजन अर्चन करें, फूल समर्पित करें। तुलसी पत्र जरूर समर्पित करनी चाहिए। तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेनी चाहिए, एकादशी वाली तिथि के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। ये पूजन का विधान होता है कि जिस दिन आपका कोई सा भी व्रत हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी आपके हाथों से फूल पत्ते ना टूटे, वृक्ष की डालियों से नहीं तोड़ना चाहिए, आप खरीद कर रख सकते हैं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु जी का मंत्रों का उच्चारण करें। उनको घर में माखन मिश्री का भोग लगाएं। एकादशी के व्रत की कथा का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु जी की आरती करें, उन्हें भोग लगाएं और परिवारजनों में सभी बंधु बांधवों के साथ में प्रसाद को बांट दीजिए, उनको वितरण कर दीजिए। और एकादशी की तिथि वाले दिन आप जो भी हमारे घर में पूर्ण रूप से तुलसी जी लगी होती हैं, तुलसी महारानी लगी होती हैं, तो तुलसी महारानी कभी कभी सूख जाती हैं, तो तुलसी महारानी की, तुलसी जी की काष्ठ को आप उसमें कलावा बांधकर एकादशी वाले दिन इस महा उपाय को जरूर करना चाहिए। जिस दिन भी आपका व्रत होता है तो तुलसी की काष्ठ का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उससे हमारे तत्क्षण सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर हम व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो हम जब पूजन अर्चन करते हैं विधि विधान से, उनको पंचगव्य से स्नान कराते हैं, उनका चरणामृत पाते हैं, उनको तुलसी दल समर्पित करते हैं, तुलसी जी की काष्ठ का दीपक प्रज्वलित करते हैं, धूप दीप के बाद आरती करते हैं। उसके बाद हम कपूर का उनको आरती करते हैं, कपूर जरूर धराते हैं। तो कपूर से 1000 अश्वयज्ञ की पुण्य फल की प्राप्ति तत्क्षण हो जाती है। और तुलसी के काष्ठ की जो पूजन अर्चन की जाती है, उनको दीपक गाय के घी के साथ में दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो उससे श्री ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये पूर्ण रूप से अगर विधि विधान कर ली जाए, अगर आप व्रत करने में असमर्थ हैं तो आप अगर विधि विधान से पूजन अर्चन कर लेते हैं तो इससे भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आप व्रत करने में सामर्थ्यता है, अगर आप सही हैं, निरोगी काया है, तो व्रत अवश्य करना चाहिए। अन्यथा नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, तो आप पूर्ण रूप से पूजन विधि विधान कीजिए, उनका पूजन अर्चन कीजिए, उनको फल फूल धूप दीप नैवेद्य समर्पित कीजिए, उनका मंत्रों का उच्चारण करें। 108 मोती के जो रुद्राक्ष की माला होती है तो उससे आप इनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं। लकड़ी जो होती है तुलसी जी की काष्ठ का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, उससे आप श्री हरि मन नारायण 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 करते रहिए नाम का उच्चारण, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आप जो भी नाम उच्चारण करें उनको अत्यंत प्रसन्नता होती है। ये एकादशी का व्रत करने से हमारे जितने भी शरीर के रोग होते हैं ना, और हमारे जो पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं, और ये हमारे पुण्य फल को ही अर्जित होते हैं। जब हमारे पुण्य फल अर्जित होते हैं तो हमारे प्रादुर्भाव जो होता है, हमारे कर्म का लेखा होता है, तो हमें वही सारी चीज़ें मिलती हैं जो हम लोग कर्म करते हैं पुण्य के साथ, पुण्य अर्जित करने का। और जब व्रत हो तो ये ध्यान रखें कि अपने हाथ से कोई भी किसी भी वृक्ष के पौधे के पत्तों की फूल पत्ते टहनी या फल फूल नहीं तोड़ने चाहिए व्रत वाले दिन। आप पहले से ही तोड़ के रख लीजिए या खरीद लीजिए, पैसे दे करके खरीद सकते हैं। और व्रत का जब अगर आप पारण करते हैं, एकादशी की तिथि का जब आप द्वादश में पारण करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, खासकर से जब भी आप एकादशी तिथि का पारण करें तो द्वादश की तिथि में ही पारण करना चाहिए। और पहला जो ग्रास होता है वो चावल का ही खाना चाहिए। चावल का ग्रास खाने से
जब पहली एकादशी होती है 11 वाले दिन चावल खाने की मनाही होती है, क्योंकि उसमें पाप निवास करता है। जब हम द्वादशी को चावल ग्रहण करते हैं तो जितने भी जीव जंतु होते हैं इस चराचर जगत में, जितने जीव जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े, इल्ली, जितनी भी ये सब चीज़ें होती हैं ना, उनको उनके पुण्य फल का भाग मिल जाता है और उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए पहले ही द्वादश के दिन पहला जो ग्रास खाया जाता है चावल का ही खाया जाता है। एकादशी व्रत करने की विधि: फल फूल धूप नैवेद्य उनको समर्पित कीजिए, नाम लीजिए। और इस बार 13 मई को इनका व्रत रखा जाएगा अपरा एकादशी का। 14 मई को पारण होगा, सुबह 6:04 से लेकर 8:41 तक इनका पारण होगा एकादशी का। तो राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं, और अगर नहीं कर पाते हैं तो तुलसी जी की काष्ठ का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। राधे राधे।